नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही अलग होने वाली है। आज बात करूंगी कि बेटी को विदा करते समय जब हम अपने बेटी की विदाई करते हैं, चाहे वो पहली बार हो चाहे उसके बाद में हो, हमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। जब हम अपने बेटी का विवाह करते हैं और बेटी की विदाई करते हैं तो छोटे सामान से लेकर बड़े घर सामान तक, अर्थात घर गृहस्थी के पूरे सामान हम अपनी बेटी को देते हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु न बचे जो कि हम अपनी बेटी को न दें। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने बेटी को विदा करते समय हमें नहीं देनी चाहिए। पुराने समय से बड़े बुजुर्गों ने ये बात कही है और ये नियम चलता चला आ रहा है, तो इस नियम पे आप लोग जरूर ध्यान दें। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देने से अशुभता होती है और बेटी को नहीं दिया जाता है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये बताते चले आए हैं कि जब भी हम अपने बेटी को विदा करें तो बहुत सारा सामान दें, लेकिन झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि घर गृहस्थी से जुड़े हुए हम सभी सामान देते हैं, बर्तन, मसाले, इस तरह से जो छोटे छोटे किचन से संबंधित सामान देते हैं, घरेलू सामान देते हैं। कहने का मतलब उपयोग के हर वस्तु हम लोग देते हैं, लेकिन झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं और अपने लक्ष्मी को हमें किसी को नहीं देना चाहिए, अर्थात किसी दूसरे घर नहीं भेजना चाहिए। तो झाड़ू नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, तवा देने के लिए भी बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी, माँ, सभी लोग मना करती हैं कि कभी भी बेटी को बर्तन, हम लोग सभी कुछ देते हैं, बड़े से बड़ा बर्तन, छोटे से छोटा बर्तन हम लोग अपनी बेटी को देते हैं उनकी घर गृहस्थी को बसाने के लिए, लेकिन तवा मना किया जाता। हो सकता है आज के आधुनिक समय में ये बातें माताएं बहनें न समझ पाएं कि सारे बर्तन दिए जा रहे हैं तो तवा क्यों न दिया जाए, लेकिन पहले के समय में हमारी दादी, माँ, ये सभी लोग बताती हैं कि तवा जो होता है वो जलता रहता है। कहने का मतलब तवे को गर्म करके रोटी बनाई जाती है। बाकी चीजों में तो वैसी लिक्विड चीजें जैसे पानी वगैरह वाली चीजें भी बनाई, जैसे दाल सब्जी, उसमें पानी भी पड़ता है, लेकिन तवे में कभी पानी नहीं डाला जाता, अर्थात वो तवा हमेशा गर्म रहता है, जलता रहता है। इसलिए बेटी को तवा नहीं देना चाहिए। इसके पीछे बड़े बुजुर्गों का जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि पुराने समय से ये बात चलती चली आ रही है। तो तवा अपनी बेटी को कभी ना दें। तीसरी चीज है सुई। बहुत छोटी सी चीज है। हम सिलाई मशीन अपने बेटी को देते हैं। सिलाई से, अगर बेटी सिलाई में इंटरेस्टेड है तो सिलाई से संबंधित सभी सामग्री अपने बेटी को देकर विदा करते हैं, लेकिन बेटी को सुई नहीं देना चाहिए। छोटी सी चीज ही है, लेकिन अगर आप मशीन भी दे रहे हैं अपनी बेटी को तो उसमें सुई ना दें। वहां पे बेटी अपने वहां ससुराल के पैसे से वहां खरीद कर वो सुई उसमें इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आप अपने घर से सुई खरीद के अपनी बेटी को ना दें। दूसरी चीज, जब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं या फिर हम पहले पहले अपनी बेटी का जब शगुन करते हैं तो उसमें भगवान की कोई ना कोई प्रतिमा अवश्य रखते हैं, मूर्ति देते हैं भगवान की, या कोई चित्र देते हैं। पहले पहले शगुन करते समय अवश्य ही देते हैं। या फिर शौक से बेटी को विदा करते समय भी हम भगवान की कोई तस्वीर, चित्र घर में लगाने के लिए या मंदिर में रखने के लिए जरूर देते हैं। लेकिन आप सभी चित्र दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या कोई फोटो या कोई चित्र आप कभी न खरीद के दें अपने बेटी को, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को अपने घर से नहीं दिया जाता है, किसी अन्य के घर। तो इसलिए ये ध्यान रखें, आप अपनी बेटी के शगुन में शिव जी की प्रतिमा दें, कृष्ण भगवान की प्रतिमा दें, माता रानी की प्रतिमा दें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा कभी ना दें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। पहले पहले शगुन में आप गणेश जी की फोटो या कोई मूर्ति अवश्य रखें, लेकिन भगवान लक्ष्मी जी की प्रतिमा न रखें। दूसरी चीज, बहुत छोटी सी चीज है कि मसाले जब हम लोग देते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे बेटी को विदा किया जाता है तो घर के पूरे मसाले भी दिए जाते हैं। घरेलू सामग्रियों के, किचन के सामग्रियों के साथ साथ सभी मसाले दिए जाते हैं। सभी के घर ये दिए जाते होंगे, लेकिन मसाले आप सब कुछ दें, ज्यादा से ज्यादा दें, जितनी इच्छा हो उतनी दें, लेकिन मसालों में कभी मिर्ची पाउडर ना दें। अब तो पहले तो मिर्चियां दी जाती, जैसे मिर्ची, खड़ी मिर्ची इस्तेमाल, साबुत मिर्ची इस्तेमाल होती थी। अब तो मिर्ची पाउडर इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर। तो चाहे वो साबुत मिर्च हो या फिर मिर्ची पाउडर हो, मसाले में कभी भी न दें। ऐसा कहा जाता है कि बेटी को कभी मिर्च देकर विदा नहीं करना चाहिए। आप बाद में भी अपनी बेटी को भेज रहे हैं तब भी ये सामग्री न दें, चाहे पहली विदाई हो चाहे बाद में भी हो।
दूसरी चीज, चलनी नहीं दी जाती है। अपनी बेटी को विदा करते समय देखिए, सूपा जो होता है ये बहुत ही अनिवार्य वस्तु माना जाता है, सूपा अवश्य दिया जाता है, लेकिन चलनी नहीं दी जाती है अपनी बेटी को। तो ये ध्यान रखें कि किचन के, रसोई घर के सभी सामग्रियों में चलनी भी इस्तेमाल की जाती है। इसलिए बहुत सी माताएं बहनें ऐसा सोचती होंगी कि कोई भी सामग्री न बचे, हम अपनी बेटी को सभी जरूरत की सामग्रियां दे दें, लेकिन आप चलनी उसमें बिल्कुल ना दें, जिससे कि आटा भी चालते हैं और भी अन्य कार्य करते हैं, तो अपनी बेटी को चलनी ना दें। तो इस तरह से शुभ सगुन देकर अपनी बेटी को विदा करें। जो भी चीज पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते आए हैं और नियम चला आया है शुरू से, उस नियम को जरूर माने, क्योंकि इन सभी नियमों के पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होता है। और हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, उसका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, यह हम सभी चाहते हैं। तो यदि हम इतनी सामग्री नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी का वहाँ पे कोई उसको दिक्कत होगी, वहाँ भी वो चीज़ें वो खरीद कर इस्तेमाल कर सकती है। तो आप लोगों को बातें अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप लोग जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।